सभी को राम राम। मैं BS परमार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने मूर्ति कला के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम जो है वो कुछ MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे और वो चित्रकला से संबंधित है। जो भी हमने इसमें टॉपिक पढ़े हैं, अभी मूर्ति कला पढ़ी है, चाहे हमने इसमें जो हो प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा है या मूर्ति कला के बारे में पढ़ा है, तो सभी की कला के जो है ना इसमें कुछ मिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो हम डिस्कस इसमें करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशंस है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है MCQ के प्रश्न। इंग्लैंड में फेवर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? तो फेवर ने पेंसिल कंपनी कहाँ स्थापित की है? इंग्लैंड में। पहला प्रश्न तो हमारा यही बन रहा है कि फेवर की पेंसिल कंपनी कहाँ पे है? इंग्लैंड में। अब कब इन्होंने स्थापित की है? तो ये की है इन्होंने 1770 में इन्होंने जो इंग्लैंड में ये कंपनी स्थापित की है। नीचे वाले रंग की परत को खुरेचना कहलाता है। तो जो बेसिक कलर हम करते हैं उसको जब हम खुरेच देते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिग्राफिटो। उसको जो है सिग्राफिटो कहते हैं। रंग की एक परत सूख जाने के बाद दूसरी पर लगाना जिससे नीचे वाली परत दिखाई देती रहे, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लेजिंग। इसे ग्लेजिंग कहते हैं कि नीचे की परत भी दिखाई दे और ऊपर भी आपने एक परत और चढ़ा दी है, तो उसको कहते हैं ग्लेजिंग। किस पेड़ के उत्पन्न लीसा से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल किससे हमें मिलता है? वो मिलता है चीड़ के पेड़ से हमें जो तारपीन प्राप्त होता है। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायीकरण हेतु लगाए जाने वाले घोल को कहा जाता है। तो पेस्टल रंग को जो है जब धरातल पर स्थायित्व से लगाते हैं, पक्की तौर पर लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो वो घोल जो है वो क्या कहलाता है? वो घोल कहलाता है हमारा फिक्सेटिव, जो है वो हमारा घोल कहलाता है। रेजिन तथा जल्दी सूखने वाले सॉल्वेंट का घोल है। तो इनमें से सॉल्वेंट का घोल जो है वो कौन सा है? वो हमारा है फिक्सेटिव। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी। फिक्सेटिव जो है वो जल्दी सूखने वाला हमारा घोल है, सॉल्वेंट है। बिना तुलिका की सहायता से कौन से प्रयोग किए जाते हैं? तो बिना तुलिका मीन्स ब्रश की सहायता से कौन से प्रयोग किए जाते हैं? तो होते हैं हमारे पेस्टल जो रंग है उसमें ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो है ना वो पेंसिल की तरह ही होते हैं और कलर होते हैं, तो इनको हम जो है वो बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। लिथोग्राफी की खोज हुई। अब लिथोग्राफी की खोज कब हुई है? तो वो ये 18वीं शताब्दी में लिथोग्राफी की खोज हुई है। लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? तो लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? वो हमारी की थी अलोय सैन फेल्डर ने जो है वो इसकी खोज की थी। लिथोग्राफी की तकनीक है। अब इनमें से लिथोग्राफी की तकनीक कौन सी है? तो ये सभी जो है वो लिथोग्राफी की तकनीक है। रिलीफ प्रोसेस, इंटीग्लियो, प्लेनोग्राफी एवं सेरीग्राफी, ये सभी जो है वो लिथोग्राफी की तकनीक है। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो एचिंग से जो है वो कॉपर प्लेट के कितने बनाए जा सकते हैं? तो लगभग जो है वो इससे हम 1000 प्रिंट बना सकते हैं। लगभग जो है 1000 प्रिंट हमारे बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक विधि नहीं, ग्राफिक विधा इनमें से जो है वो नहीं है? तो वो हमारी है ब्लॉन ब्लास्ट। ब्लॉन ब्लास्ट जो है वो हमारी ग्राफिक विधि
नहीं है। एचिंग में प्रथम रेखांकन के पश्चात कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? तो एचिंग के बाद जो है वो, एचिंग से पहले जो कॉपर प्लेट को कहाँ रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है नाइट्रोजन एसिड में, जो है उसको रखा जाता है। गेरू का प्रयोग चित्रण के लिए प्रयोग किया गया, अब कब से किया गया है, किस काल से किया गया है? तो ये किया गया है आदिकाल से, जो गेरू का प्रयोग जो है वो चित्रण के लिए किया गया। मोम लगाकर कपड़े की प्रविधि को कहा जाता है। मोम लगाकर कपड़े की विधि से कार्य किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एचिंग। एक बार में एक ही रंग प्रयोग किया जाता है, तो एक बार में एक ही रंग जो किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा होता है मोम। मोम में जो है वो एक बार में एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। एक्रिलिक चित्रण का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? एक्रिलिक चित्रण का जो प्रारंभ है वो हुआ था लैटिन ग्रुप द्वारा, जो है वो एक्रिलिक चित्रण का प्रारंभ किया गया था। एक्रिलिक रंगों हेतु प्रयुक्त माध्यम, एक्रिलिक रंगों के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो है वो क्या है? वो हमारा है स्टेपरिंग, जो है वो एक्रिलिक रंगों के लिए सबसे प्रयुक्त माध्यम है। छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं स्टेपलिंग। छोटे छोटे बिंदुओं से जो है वो छाया प्रकाश दर्शाते, तो उसको बोलते हैं स्टेपलिंग। चित्र की सुरक्षा हेतु कांच से फ्रेम कर के रखा जाता है। तो चित्र को सुरक्षित रखना है तो उसको कांच में फ्रेम करके रखा जाता है, तो किस विधि से जो है वो ये कार्य क्या है, किस विधि में होता है? ये हमारा होता है क्रेयॉन व पेस्टल कलर और जल रंग में जो है वो ये कार्य किया जाता है। सग्राफिटो का यूरोप में विकास हुआ, तो कौन सी सदी में ये विकास हुआ था? ये हुआ था 13वीं सदी में, जो है सग्राफिटो का विकास यूरोप में हुआ था। तेल रंगों में मोम को मिलाकर हल्का गर्म करके कैनवस पर लगाना कहलाता है। तेल रंगों को मोम में मिलाकर गर्म करके जो कैनवस पे लगाते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनकास्टिंग। उसको एनकास्टिंग कहा जाता है। धरातल पर चित्र के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर जो रचना की जाती है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? जब धरातल पर आप कोई चित्र बनाते हैं तो कोई वस्तुएं वहां पे चिपका देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोलाज। कोलाज में जो है हम धरातल पे वस्तुओं को चिपकाते हैं। सर्वप्रथम कोलाज का प्रयोग किसके चित्रों में हुआ? तो सबसे पहले जो है कोलाज का प्रयोग किसके चित्रों में हुआ था? ये हुआ था पिकासो व ब्रॉक के चित्रों में, जो है सबसे पहले कोलाज का जो प्रयोग हुआ था। जिस पेंटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिस पेंटिंग को हम उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं ईजल पेंटिंग। ईजल पेंटिंग जो होती है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मिश्रित माध्यम, जिसमें कि हम एक से अधिक माध्यम से एक ही स्थान पर चित्रण करता है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित माध्यम। धातु की समतल प्लेट को तेज चाकू से छिलकर उस पर चित्र गोद लिया जाता है। वो कौन सी विधि है जिसमें कि हम धातु की समतल प्लेट है और उसको चाकू से गोदते हैं, चाकू से उसको छिल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं
मेटल एंग्रेविंग में जो है वो धातु की समतल प्लेट को चाकू से छील करके जो है उसमें चित्र बनाया जाता है, चित्र कोदा जाता है, उसको बोलते हैं मेटल एंग्रेविंग। सर्वप्रथम हाथी दांत का चित्रण करना प्रारंभ कहाँ से हुआ? सबसे पहले जो हाथी दांत का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था यूरोप से जो है वो सबसे पहले ये कार्य करना शुरू हुआ था। कपड़े पर अत्यंत प्राचीन काल से चित्रण होता आया है, तो वो किस विधि से आया है? उसको बोलते हैं पट चित्रण का जो कार्य है वो प्राचीन काल से जो है कपड़ों पे करता चित्रण करते हुए आए। पट चित्र का चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? तो चीन में जो है पट चित्र बनाने के लिए किस कपड़े का प्रयोग किया जाता था? तो वो कपड़ा हमारा था रेशम का जो कपड़ा था उसके ऊपर जो है पट चित्र बनाए जाते थे। पट चित्र को थानका के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ पे जो है पट चित्र को थानका के नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा होता है चीन में जो है पट चित्र को थानका के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे आज के कुछ MCQ के प्रश्न से ये मिले जुले कुछ प्रश्न हमारे थे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।